तो एक दिन की बात है, मैं ना एक पेट्रोल पंप पर जाती हूँ गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाने के लिए। और मेरी आदत है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं आसपास बच्चों को ढूंढ के उन्हें खाना देती हूँ। तो मैंने एकदम ना आवाज़ लगाना शुरू किया और मुझे आसपास लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक डॉग है जिसे बहुत ज़्यादा खुजली है। और लकीली वो बच्ची ना मेरी आवाज़ मारने पर बाहर आ गई। और जब मैंने उसकी ये हालत देखी, मैं खुद हैरान रह गई और मैं सोचने लगी कि बच्ची कितने टाइम से इस हालत से लड़ रही होगी। क्या किसी ने इसको दवाई देने की, इसका इलाज कराने की कोशिश नहीं की? और मुझे आसपास लोगों से पता चला ये बच्ची झाड़ियों के पीछे ना एक गुफा सी में रहती है और इसकी बॉडी पर ना बहुत बड़े बड़े कट भी थे। मुझे वो लग रहा था कि रेड बाइट्स हैं। और मैं वहाँ बाय चांस गई थी ना, मेरी गाड़ी में सामान भी नहीं था कि मैं बच्चे को एकदम उठा के अपने साथ ले आऊँ, लेकिन मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने बच्ची को प्यार करना शुरू किया ताकि इस बच्ची को मेरे पे विश्वास हो। और जैसे ही बच्ची को मेरे पे विश्वास हुआ, मैंने इसे फटाफट उठा लिया, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक बार ये बच्चे हाथ से निकल जाएं, दोबारा हाथ में नहीं आते, कहीं छुप जाते हैं। और मेरे पास कोई प्रिकॉशंस के लिए चीज़ नहीं थी। मैंने फटाफट वैसे ही बच्ची को उठाया, गाड़ी में रखा और अपने साथ शेल्टर ले, क्योंकि बच्ची को इलाज की सख्त ज़रूरत थी। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देती ना, तो मेरी भी रूह को सुकून ना मिलता। मुझे भी यही होता है कि जितना ज़्यादा मैं इन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, खासकर वो बच्चे जो इतनी बुरी हालत में, मतलब ऐसे बच्चों को ना कोई अपनी गली में, कोई घर के बाहर, कहीं भी कोई रुकने नहीं देता, इवन डंडा मार के भगा देते हैं। मतलब खासकर ऐसे बच्चों के साथ जो बीमार होते हैं, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है ना मदद की, लोग उनको दुत्कार देते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं ना। इतनी माड़ी कंडीशन होने की वजह से बच्ची खाने के लिए बाहर भी नहीं आती होगी, जिसकी वजह से देखो इसकी हड्डियां तक दिख रही हैं। और सोचो, ये तो वो बच्चे हैं जो हम जैसे लोगों को दिख जाते हैं, इनको मदद मिल जाती है। इतने बच्चे तो बेचारे मदद की आस में वहीं पड़े पड़े मर जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे बच्ची को बहुत एलर्जी थी, मैंने भी फटाफट उठा लिया और अपने पास ले आई। बच्ची को उठाने की वजह से ना मेरे को स्कैबीज हो गया। पहले मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो स्कैबीज होने की वजह से मेरी पूरी बॉडी का ये हाल हो गया। और अगले दिन मैं दवाई लेने के लिए गई। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को चीज़ें देखने में बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन इनको करने में बहुत मेहनत लगती है और कई चीज़ें भी दाव पे लगानी पड़ती हैं। सम टाइम हमें भी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट तो क्या करेंगे। ये कुछ करनाल के लोग हैं, इनकी भाषा देख लीजिए मेरे लिए। मतलब जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन जो लोग साथ नहीं देते, जिनको इन बेजुबानों से प्यार नहीं है, वो हमें इतना धुतकारते हैं, इतना गलत बोलते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई भले का काम कर रहा है उसे करने दो, है ना। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते ना, उसको डीमोटिवेट भी मत करो, उसको गलत भी मत बोलो। और जो लोग हमारे सफ़र में हमारा साथ देना चाहते हैं, खाना भेजना चाहते हैं, तो आप इस एड्रेस पर जाकर बच्चों के लिए खाना भेज सकते हो।